जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली खेतसराय। आपका आज का नया टॉपिक है सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं? सर्वसमीकाएँ होती हैं कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज हम इन फार्मूलों को आपको याद करने का एक हम जादू आपको हम याद करा के ही छोड़ेंगे। 5 मिनट की इस वीडियो में आपको बने रहना है लास्ट तक। जो है आपको हम ये पांचों फार्मूलों को हम आपको एकदम आसानी से रटा डालेंगे आप सबको। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है, कोई ट्रिक नहीं है। सवाल फार्मूलों को याद करना है तो याद करना है बस। आप हम इस फार्मूले को एक बार देखिए, आंख बंद कीजिए और उसे याद कीजिए कि हम एक बार देख करके बोलेंगे, दूसरी बार आंख बंद करके बोलेंगे, फिर देख करके बोलेंगे, फिर आंख बंद करके बोलेंगे। एक बार 2 बार रिपीट करेंगे, आपको ये फार्मूला विदिन 5 मिनट्स आपको याद हो जाएगा। सारे पांचों फार्मूले हम आपको 5 मिनट में रटा डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहले फार्मूले को है, पहला फार्मूला है कि अगर दो संख्याओं का जोड़ और उसका वर्ग निकालना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी दो संख्याओं का जोड़ है और उसका वर्ग निकालना है, तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इस फार्मूले को फिर से रिपीट करेंगे, आंख बंद करेंगे और हमारे साथ बोलेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग बराबर होता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, लिखेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। तो अगर आपने पहला फार्मूला याद कर लिया तो दूसरे फार्मूले में आपको तनिक भी देरी नहीं लगेगी इस याद करने में। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो जब 2ab को लगाते हैं तो प्लस लगाते हैं, और जहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a माइनस बी की जगह माइनस 2ab लगा देते हैं। बस पूरा फार्मूला सेम आपको याद ही है। पहला फार्मूला याद था, पहला फार्मूला फिर से रिपीट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस हमें ये चीज़ को केयर करना है कि प्लस 2ab होता है, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे माइनस 2ab होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग बराबर होता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस, यानी आपको दोनों फार्मूले याद हो गए। एक बार फिर से बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाता है। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे हम आपको एक छोटे से प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है, हमें निकालना है कि कोई दो संख्या दिया हुआ है 2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये मैं छोटे से नंबर से ले रहा हूँ, ये तो हम ऐसे ओरल कह सकते हैं कि 3 2 5 और 5 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन हम इस फार्मूले के थ्रू इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि देखिए ये फार्मूला सही है या गलत है। तो जैसे होता क्या कि इसको हमने a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2 का वर्ग धन b स्क्वायर मीन्स 3 का वर्ग और धन 2 गुणे पहली संख्या मीन्स 2 और गुणे दूसरी संख्या मीन्स 3। ठीक, अब 2 का वर्ग होता है 4 धन 3 का वर्ग होता है 9 और धन 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। अब हम इसको देखेंगे, 9 4 13 और 13 और 12 25 हो जाएगा। यानी हमारा अगर इसको देखेंगे तो 2 और 3 5 और 5 का वर्ग निकालेंगे तभी 25 आएगा, और इस फार्मूले से निकालेंगे तभी 25 आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही है। ये फार्मूला कभी यूज होता है जब बड़ी बड़ी संख्याएं, दो संख्याओं को जोड़ करके उसका वर्ग निकालना है, तब हम इसको इससे अलग अलग करके फिर इसको हम ऐड कर देते हैं, आसानी से निकल जाता है। तीसरा फार्मूला क्या है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ करके उसका पूर्ण वर्ग निकालना है। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यानी अगर आप इसको याद करना है तो ए बी और सी ऐसे लिख लीजिए। तो पहले क्या करना है, इन तीनों को निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों का वर्ग लगा के हम इसको जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 लेंगे, 2 के साथ पहला और दूसरे को जोड़ेंगे, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी यानी 2ab, फिर प्लस, फिर 2 को लेंगे और अब इसको लेंगे बी और सी को लेंगे, पहले दूसरे को लिया, अब दूसरे तीसरे को लिया। ठीक है, यानी 2bc और प्लस, फिर हम 2 लेंगे और 2 के साथ इस c और a का गुणा कर लेंगे, 2ca, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। माइंड में इसको हम ये ऐसे सेटअप करेंगे कि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, आंख बंद करेंगे, उसको हम इमेजिन करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा हमें कि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या का होगा ए स्क्वायर प्लस बी, दूसरी संख्या का होगा बी स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का होगा सी स्क्वायर। अब उसके बाद जब इसका करना होगा तो आगे लिखेंगे प्लस 2 और पहली संख्या दूसरे को करेंगे ए बी, फिर लिखेंगे प्लस 2bc और प्लस 2 नीचे से ले आएंगे, सी को ए से मिला देंगे, यानी एक सर्किल हम बनाएंगे इसको, यहाँ से ए से शुरू करेंगे तो ए बी प्लस फिर bc और प्लस यहाँ से घूम के वापस फिर रिपीट हो जाएगा ca। तो हमारा तीसरा फार्मूला भी कंप्लीट हो गया है। चौथा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी दो संख्याओं को जोड़ के उसका घन ज्ञात करना। इसके पिछली क्लास में हमने घन और घनमूल को कंप्लीट कर लिया है, वो सेशन कंप्लीट हो गया। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें, तो उनसे आपको पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा घन घनमूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का जोड़ है उसका घनमूल निकालना है, यानी ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी पहली संख्या का घन धन दूसरी संख्या का घन धन 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तीसरी संख्या है, पहली संख्या अगर पहला फार्मूला याद हो गया है तो दूसरे फार्मूले में भी सेम आपको वही करना है, बाकी सेम जहाँ पर प्लस है सब जगह पर हमको माइनस कर देना है। यानी a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको निकालना है तो आप निकालेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, आपने पहला फार्मूला याद किया, आपको दूसरा याद हो गया, चौथा फार्मूला याद किया, आपको पांचवा याद हो गया, और इसको हमने याद करने का ट्रिक ये बता दिया। तो ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।